हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का दिन है अहोई माता अष्टमी का, जिसमें हमने रखा है अहोई माता अष्टमी का व्रत। तो यहाँ पर हमने रखा है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, मतलब बच्चों के लिए रखा जाता है बेसिकली, लेकिन माता से अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं ना। तो हर तरीके से हमने हर किसी के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सब चीज़ के लिए हमने ये व्रत रखा है। तो देखिए कैसे कैसे हम पूजा करते हैं, हमारे घर में कैसे कैसे होती है, आपको मैं आगे वीडियो में दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आगे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो में थोड़ा भी कुछ अच्छा लगेगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने जो है ना, सुबह सुबह नहाया, नहाने के बाद यहाँ पर चौकी लगाई। तो हमने घर की साफ़ सफाई नहीं की है, क्योंकि हमने घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा वगैरह रात में ही कर ली थी। जो है हमने साफ़ सफाई पोछा वगैरह रात में ही लगा लिया था, क्योंकि जब हम पोछा लगाते हैं ना, काफ़ी जीव होते हैं जो हमारे पोछे के झाड़ू के नीचे आके मर जाते हैं। तो उस कारण से उन सब का हमारे बच्चों पे हमें पाप लग सकता है, मतलब हमें पाप लग सकता है, क्योंकि हमारा व्रत है तो वो बच्चों के लिए है। तो हो सकता है वो व्रत हमारा पाप के कारण माना ना जाए, इस कारण से हमने रात में ही झाड़ू पोछा कर लिया था। उसके बाद हमने चौकी लगाई है, उस पर लाल कपड़ा बिछाया, जैसे हमने करवा चौथ में किया था। तो करवा चौथ का व्रत होता है ना, जैसे उसी की तरह सेम होता है ये व्रत। बस ये बच्चों के लिए रखा जाता है, बच्चों के स्वास्थ्य की अच्छी कामना के लिए, सब चीज़ के लिए रखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपने बच्चों के लिए रखा है। हमारे घर में 4 बच्चे हैं, चारों के लिए हमने ये व्रत रखा है। तो वैसे तो मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन बच्चे तो सबके एक जैसे होते हैं ना, तो इसलिए मैंने चारों बच्चों के लिए रखा है। तो बस यहाँ पर देखिए हम कथा पढ़ रहे हैं, और जो भी हमारी पूजा की सामग्री है वो सब हमने चौकी पे लगा ली है। माता की तस्वीर लगा दी। चौकी लगाने से पहले हमने सारा चीज़ शुद्ध किया, गंगा जल पूरे घर में छिड़का और अपने ऊपर छिड़का। चौकी पे जहाँ पे हमने चौकी लगाई सब में गंगा जल छिड़क के शुद्ध किया। उसके बाद हमने उस पर लाल कपड़ा बिछा के कलश स्थापना की। उसके बाद हमने जो पूजन में आने वाले कपड़े हैं और कुछ दक्षिणा है, फल फ्रूट या फिर जो भी कुछ हमारा पूजा में इस्तेमाल होना सामान है, वो सब रख दिया। तो उसके बाद हमने कथा कर ली। कथा करने के बाद हम किचन में आए। किचन में आने के बाद हमने थोड़ी सी काली चाय बनाई, क्योंकि इसमें गोरी चाय नहीं पी जाती है ना, काली चाय ही पी जाती है। इसमें दूध का कोई भी चीज़ नहीं खाया पिया जाता है। तो इस व्रत में दूध का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें काली अगर आप चाय पीते हैं तो काली चाय हम पी लेते हैं। तो काली चाय पीने के बाद हमने क्या किया, खाना बनाने की तैयारी कर दी, क्योंकि जब शाम होगी तो जल्दी ही शाम हो जाती है। आजकल तो शाम होने से पहले हमें ये व्रत खोलना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने सब्जी छौंक दी है यहाँ पर गोभी आलू की, जो कि हमने एक दिन पहले काट के रखी थी, क्योंकि घर के कोई भी सदस्य ये सब्जियाँ नहीं काट सकता था। आज के दिन हमने चाकू का इस्तेमाल किया ही नहीं। हमने जो भी सामग्री आज के दिन हमारी इस्तेमाल होनी थी, वो एक दिन पहले ही सब करके रख ली थी। यानी कि हमने सब्जी भी काट ली थी, टमाटर प्याज तो इसमें इस्तेमाल ही नहीं होता है, मतलब टमाटर, हरी मिर्च, जैसे डेली बेसिस में हम प्याज खाते हैं ना, तो उस तरीके से प्याज भी याद आ रही है। तो व्रत के खाने में बेसिकली प्याज यूज़ नहीं होती है। हमने एक रात पहले ही ना टमाटर, हरी मिर्च और अदरक काट के रखा था। अदरक को कूट के रखा था ताकि हमें चाय बनाने में इजी हो जाए, हमें अदरक को कूटना ना पड़े। मतलब जो भी चीज़ें होती है ना, चाहे वो पेड़ पौधे से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी जीव हो ना धरती पे, हमें उसे सताना नहीं चाहिए, उसे परेशान नहीं करना चाहिए। इस व्रत का यही मतलब है, क्योंकि इसमें कथा में भी ये सब बताया जाता है कि हमें जो है जीवों को परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे पेड़ पौधे हैं उन सबको जल देना चाहिए और उनको तोड़ना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने हलवे में डालने के लिए शरबत तैयार कर लिया है चीनी का, और चीनी का शरबत बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। सब्जी भी हमारी कुक हो गई है, जिसके अंदर मैं धनिया पत्ती अभी डाल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए भुना हुआ सूजी मैंने साइड में रख दिया था, और अब मैं इसमें जो है चीनी का शरबत डाल दूँगी और पका लूँगी। पकाने के बाद ये हलवा हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए कितना प्यारा सा हलवा हमारा बन गया है। थोड़ा ही बनाया है हमने, क्योंकि जो है ना, जब से फेस्टिवल शुरू हुए हैं, जब से नवरात्रि व्रत शुरू है, तब से हम सूजी का हलवा खा खा के परेशान हो गए, इसलिए हमने कम ही बनाया है।
उसके बाद हमने हलवा बनाया करवा चौथ में और अब होली अष्टमी में अब भी और आगे बनने वाला है हलवा। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन गई, हलवा बन गया। ये देखिए कितना दानेदार, कितना सॉफ्ट हमारा हलवा बनकर तैयार हुआ है। बहुत टेस्टी ये हलवा बना है। तो इसके अंदर मैं अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। तो बस यहाँ पर हलवा बन गया, सब्ज़ी बन गई। तो अब बना लेते हैं यहाँ पर पकौड़े और पूड़े। तो पूड़े हम बनाएंगे मीठे गुलगुले जिन्हें कहते हैं, वो बच्चों को काफ़ी पसंद होते हैं। तो फेस्टिवल के बहाने उनको खाने को मिलेंगे तो और खुश हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी बन गई, हलवा बन गया, इनको साइड रख देते हैं और अब और तैयारियाँ कर लेते हैं। तो जब भी कुछ फेस्टिवल होता है या कुछ भी खाना हमें ज़्यादा सा बनाना होता है या कुछ भी होता है, तो बर्तन जो है ना थोड़ी थोड़ी देर में इकट्ठे होते रहते हैं। तो मैं थोड़ी थोड़ी देर में बर्तनों को साफ़ करती रहती हूँ, इकट्ठा नहीं होने देती हूँ, क्योंकि बर्तनों की वजह से काफ़ी भीड़ भाड़ सी लगती है। तो बस यहाँ पर मैं बर्तन धोने लगी हूँ और बर्तन धोने के बाद और दूसरा काम करेंगे। अभी जो है ना हलवा जो है मैंने एक छोटे से बाउल में पलट लिया है और उसी कढ़ाई में अब मैं और दूसरी चीज़ बनाऊंगी। तो आगे आगे देखिए मैं क्या बनाती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली, उसके अंदर ऑयल डाल दिया। तो अब मैं बना लूँगी गुलगुले, यानी कि जो मीठे वाले पूड़े होते हैं ना, वो बना लूँगी। तो देखिए मैंने ये जो शरबत मैंने सूजी के हलवे के लिए बनाया था, उसी को आटे में मिक्स किया, अच्छे से मिलाया, अच्छे से हाथ से फेंट लिया है, और जिससे इसके लम्स ख़त्म हो जाए और अच्छा सा गुलगुले का आटा तैयार हो जाए। ये देखिए इस तरह से। तो मैं कह रही थी इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट डाल देते हैं और भी अच्छा लगेगा, तो लेकिन मैंने ये सिंपल ही बना लिया। फिर मेरा मन पलट गया, मतलब मन ही नहीं हुआ। तो मैंने कहा कभी बच्चे ना खाएं, तो मैंने ये सिंपल ही बना लिए। तो इस तरह से मैंने ये गुलगुले बनाए हैं। आपके यहाँ क्या क्या बनता है होली अष्टमी में? अगर आप होली अष्टमी का व्रत करते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बना लेते हैं गुलगुले, जिन्हें हम पूड़े भी बोलते हैं, गुलगुले भी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पर गुलगुले का हमारा आटा तैयार हो गया। यहाँ पर हमने गुलगुले भी बना लिए हैं। बहुत अच्छे हमारे स्वादिष्ट गुलगुले बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हमने पकोड़े का जो है मिक्सचर तैयार कर लिया है, जिसमें आलू, गोभी, हरी मिर्च हमने बेसन में मिलाया, मसाले मिलाए और इस तरह से पकोड़े बना लिए। तो फेस्टिवल के ज़रिए ना हमें काफ़ी चीज़ें खाने को मिल जाती है, काफ़ी चीज़ें बनाने को मिल जाती है। तो यहाँ पर हमने पकोड़े भी बना लिए हैं। जैसा जैसा हमने करवा चौथ में पकवान बनाए थे, वैसे वैसे हम होली अष्टमी में भी बनाते हैं। जिसकी जितनी मर्जी है वो बना सकता है। बस इसमें खास ध्यान रखना होता है कि दूध से बनी चीज़ें हमें नहीं बनानी होती, क्योंकि इसमें दूध नहीं पिया जाता, ना दूध से बनी चीज़ें खाई जाती है। जैसे रायता, दही, जैसे पनीर हो गया, या दूध से कोई भी चीज़ हो, मिठाई भी यहाँ तक कि दूध वाली नहीं खाई जाती। हमें यहाँ पर सिंपल मिठाई भी खानी पड़ती है। और व्रत खोलने के लिए मैंने यहाँ पर सोहन पापड़ी वाली जो बतीसा होता है ना, वो मंगाया था। मैंने दूध वाली मिठाई नहीं मंगाई थी। तो बस यहाँ पर प्लेट लगा लेते हैं। चलिए, जो भी खाना हमने बनाया है, पूड़ियाँ जो है सालू ने बना दी थी और ये बाकी सब मैंने बनाया। तो देखिए गुलगुले कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है अभी खा लो, लेकिन अभी तो पूजा करने के बाद मिलेगा। बच्चों को कंट्रोल नहीं हुआ, बच्चों ने तो हाथ में से छीन छीन के खाया। इतने अच्छे हमारे गुलगुले बने थे। तो ये देखिए हलवा बन गया है और पूड़े बन गए हैं और सब्जी और पकौड़े। अब पूड़ियाँ मैं रख लेती हूँ यहाँ पर, सारी थाली में लगा लेती हूँ। उसके बाद चलेंगे माता को भोग लगाएंगे, होई माता को। उसके बाद हम चलेंगे छत पे, जो कि हम तारों को अर्घ्य दे के तब जाके व्रत खोलेंगे। तो यहाँ पर प्लेट हमारी लग गई है। चलिए इसको रख देते हैं और तैयार हो जाता है माता को भोग लगाने के लिए। तो अभी हमने माता को भोग लगा दिया है। यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा हमने जो भी कुछ बनाया है माता को भोग लगाया और बोला, माता कृपा कर हमारा ये छोटा सा भोग स्वीकार कीजिए। हम इस तरह से हमने अपने बच्चों के लिए कामना की,
पूरी तरह से पूजा की, अच्छे से माता को भोग लगाया। उसके बाद हम छत में गए। छत में हमने तारों को अर्घ्य दिया। जैसे करवा चौथ में चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, वैसे हमने तारों को अर्घ्य दिया। उसके बाद हमने व्रत खोला। तो चलिए छत में आ गए हैं और छत में आने के बाद सबसे पहले हमने तारों को अर्घ्य देने की तैयारी कर ली है। जो भी हमने खाना बनाया है वो सब हमने अपने करवे में डाल लिया है, यानी कि हमने जो भी जल लिया है उसके अंदर डाल लिया है। और उसके बाद हमने तारों की आरती की, पूजा की, अर्चना की, जैसे भी छोटी मोटी। और उसके बाद हमने उनको जल दिया। जल देने के बाद हमने अपने बच्चों की पूजा की। पूजा करने के बाद हमने अपने बच्चों को आरती करके भोग लगाया सबसे पहले, उसके बाद हमने खाया। तो यहाँ पर देखिए हमने तारों को अर्घ्य दे दिया है। और अब जो है हमने मतलब तारों को अर्घ्य देने के बाद ना बच्चों के हाथ से जल पिया, अपना व्रत खोला। उसके बाद मिठाई खाई, मिठाई खा के व्रत खोला। अब जो भी हमारी थाली हमने पूजा में रखी थी, जो भी कपड़े, पैसे, जो भी हमारा पूजन का सामान था, वो सबसे पहले हम जो है ना अपने सास ससुर जी के तस्वीर के आगे आशीर्वाद लेने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम जो है इनको अपनी ननंद जी को दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम दोनों ने रख दिया है और उनका आशीर्वाद भी ले लिया है यहाँ पर। उसके बाद जो है ये जो सारी थाली है, जो खाना होगा वो मैं गाय को दे दूँगी। और जो भी उनका पूजन का सामान है, जैसे कपड़े, पैसे, जो भी कुछ है, वो सब मैं अपनी बड़ी ननंद जी को दे दूँगी। और उसके बाद हमारा ये होली अष्टमी का पूरा हो जाएगा। तो बस इतनी ही विधि हमें पता है, जितनी हमें पता है हमने उतनी आज कर ली है। ज़्यादा कुछ हमें नई जानकारी है इस व्रत के बारे में, या कैसे भी जैसा हमें पता है हमने वैसा पूजा किया और वैसे ही व्रत रखा। और जो है मैंने जो है साड़ी पहनी थी और साड़ी में मुझसे उतरा नहीं गया, तो इन्होंने कहा चलिए मैं उतार देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर अब मैं बैठ रही हूँ, सालू आने वाली है। और जो है हमें जो उसने अपने पूजा में इस्तेमाल किया था सब चीज़, पूजा का सामान, वो सब हमें देगी और हम उसको आशीर्वाद के रूप में शौर्य को कपड़े देंगे। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से था आज हमारा होली अष्टमी का व्रत का दिन। कैसा लगा है आपको? अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही आपके साथ और भी वीडियो शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।